सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ये जो टॉपिक है ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर पढ़ाया जाता है, जहाँ पर अपन लोग ये देखते हैं कि जो माइक्रोब्स है वो ह्यूमंस की किस तरह सहायता करते हैं, उनके जो भी रोजमर्रा के काम हो उनको आसान बनाने में किस तरह से मदद करते हैं। ठीक है, इससे पहले अपन लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, यानी कि हाउस होल्ड घरों के अंदर जो भी चीजें काम आती है उनको अपन लोग किस तरह से आसानी से कर सकते हैं। जहाँ पे इसके बाद में अपन लोगों ने जो दूसरा हमारा टॉपिक था वो था माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रीज, जहाँ पर इंडस्ट्रीज के अंदर जो ये माइक्रोब्स हैं हमारे किस तरह से काम आते हैं बेवरेज बनाने में, और भी कई सारी चीजें उनको किस तरह से अपन लोग बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, फिर जो तीसरा इसका टॉपिक है वो अपना आप रहेगा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी हेडिंग लिखूंगा यहाँ पे, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। यानी कि जो माइक्रोब्स है वो हमारे सीवेज को ट्रीट करने के लिए किस तरह से काम आ सकते हैं, समझ लो। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये सीवेज आखिर होता क्या है। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे लिखूंगा सीवेज। तो सीवेज क्या है? मेनली ह्यूमन एक्सक्रीटा या फिर फीकल मैटर, मेनली क्या है? ह्यूमन का एक्सक्रीटा या फिर फीकल मैटर। इसके अलावा some impurities and microbes। कुछ एक impurities जैसे कि घर का जो भी नॉर्मल कचरा होता है जिसके अंदर वेजिटेबल्स के छिलके आ गए, फ्रूट्स के छिलके आ गए, ये सब। और कुछ एक माइक्रोब्स। अब क्योंकि ह्यूमन एक्सक्रीटा की बात हो रही है तो उसके अंदर माइक्रोब्स भी होंगे। दूसरा पॉइंट, ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है इसकी आखिर जरूरत क्या पड़ी? तो जरूरत इसकी ये पड़ी क्योंकि अपन लोग जानते हैं ये जो सीवेज होता है ये एक तरह की गंदगी होती है और गंदगी को घर के बाहर फेंकना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लेकिन घर के बाहर कहाँ फेंके? नॉर्मली अपन घर के बाहर इसको नहीं फेंक सकते क्योंकि फिर ये एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करती है। तो इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की हमें जरूरत पड़ी, जहां पर इसको एक तरह से प्रोसेस करा जाए, फिर इसके अंदर भी जो भी यूजफुल जितने भी हो उसके उतने यूजफुल पार्टिकल्स को अपन लोग वापस से रिसाइकल कर सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूसरा हमारा जो भी एक पॉइंट है जो क्वेश्चन की फॉर्म में आया होता है, मैं लिखूंगा व्हाट इज द नीड ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो यहां पे लिखूंगा बिकॉज सीवेज कंटेन्स मेनी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which are not good for our health। अब बात आई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की, आखिर ये जो सीवेज है
इसको अपन लोग आगे ट्रीट कैसे करेंगे? तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास में 3 स्टेप्स होते हैं। अब जो ये 3 स्टेप्स हैं या फिर कहूं कि 3 स्टेजेस, ये कौन से अपन लोग देखेंगे? टू ट्रीट द सीवेज इट हैज 3 स्टेजेस, 3 स्टेज होती है। कौन सी होती है? पहली स्टेज है जो कि है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा है इसके अंदर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और जो तीसरा इसके अंदर स्टेप होता है वो है टर्शियरी ट्रीटमेंट। अब यहां पर ये जो टर्शियरी ट्रीटमेंट है ये क्या है कि एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रहे। एनसीईआरटी के अंदर इन दोनों ट्रीटमेंट्स की ही सिर्फ बात कर रखी है, लेकिन टर्शियरी इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा जब अपन लोग इसके ऊपर आएंगे। तो यहां पर अपन लोग सबसे पहले तो अपन अभी स्टार्ट करेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है इसको भी फर्दर 2 सब स्टेजेस के अंदर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि ये जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है ये दो सब स्टेजेस से मिलकर बना हुआ होता है। कौन से हैं वो? तो मैं यहाँ पे नॉर्मली आपको दिखाऊंगा। ये इसके अंदर पहला जो है वो है फिल्ट्रेशन, और जो दूसरा सब स्टेज है वो है सेडिमेंटेशन। यदि मैं बात करूं इसके अंदर फिल्ट्रेशन की, जो कि इसका पहला स्टेप है, तो इसके नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर अपन लोग सीवेज को फिल्टर करेंगे। जैसे कि नॉर्मल घरों के अंदर फिल्टर होता है, आरओ होता है, वो क्या करता है? पानी को फिल्टर करता है। वैसे ही यहां पर भी अपन लोग फिल्टर करेंगे इस सीवेज को। किस तरह करेंगे? मैं मोटा आपको बताता हूं कि इसके अंदर क्या होता है कि एक कंटेनर होता है या फिर एक बहुत बड़ा होता है। वैसे तो ये छोटा नहीं, डायग्राम के अंदर छोटा दिखा रहा हूं, कुछ इस तरह का। इस तरफ से अपन लोग इस सीवेज को डालेंगे। यहां पे लिखूंगा सीवेज इन। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं। किस तरह के? ये कुछ इस तरह के से होते हैं। ये फिल्टर्स भी एक नहीं बहुत सारे होते हैं इसके अंदर। ये मैंने आपको मोटा समझाया। इस तरह के से होते नहीं, लेकिन कुछ ऐसा ही होता है। क्या होता है कि जब ये सीवेज यहां से आएगा तो जो भी मोटे पार्टिकल्स हैं वो सबसे पहले इसके अंदर से पास होंगे, फिर उनमें से भी जो छोटे हैं वो इनके अंदर से पास होंगे, और जो सबसे छोटे होंगे वो इनके अंदर से पास होंगे, और उसके बाद में यहां से ये जो सीवेज अपना ये बाहर निकल जाएगा। तो मैं लिखूंगा सीवेज आउट। समझ भाई मेरी बात? इसके बाद में जब ये सीवेज यहां से बाहर निकला तो अब इस सीवेज को अपन लोग ट्रीट करेंगे सेडिमेंटेशन से। तो फिर आइए देखते हैं इसको भी। यह है सेडिमेंटेशन। तो मैं दूसरा जो स्टेप है वो लिखूंगा यहाँ पे सेडिमेंटेशन।
अब सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है कि सेडिमेंट करना होता ये है कि नॉर्मली एक गिलास लीजिए आप और उस गिलास के अंदर आप लोग पानी भर दीजिए और उसके बाद में आप लोग उसके अंदर जब मिट्टी डालेंगे तो आप लोग ये देखेंगे कि जो मिट्टी है ये कुछ देर के बाद में नीचे बैठ जाएगी और जो पानी है वो ऊपर रह जाएगा। यही होता है। तो इस सेडिमेंटेशन के अंदर भी यही है। यहाँ पर अपन लोग क्या करते हैं कि सीवेज को जब इसके अंदर डाला जाता है कुछ इस तरह से, तो होता यह है कि यहाँ पे ये जो नीचे भारी पार्टिकल्स होती है इकट्ठा हो जाते हैं। इन भारी पार्टिकल्स को अपन लोग बोलते हैं स्लज। और जो भी ऊपर तिरता हुआ जो मटेरियल है जो पानी होता है इस तरह का, इसको अपन लोग बोलेंगे यहां पर एफ्लुएंट या फिर ज्यादा सही रहेगा प्राइमरी एफ्लुएंट। प्राइमरी एफ्लुएंट क्यों? क्योंकि ये जो सारी चीजें ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हो रही है। ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये जो स्लज है ना नीचे जो ये स्लज इकट्ठा हुआ है इस स्लज को अपन लोग डायरेक्टली डिस्पोज कर देंगे। डिस्पोज सिंपल मैं लिख देता हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको अपन लोग डायरेक्टली बाहर फेंक देंगे क्योंकि ये हमारे कोई काम का नहीं है। ये जो ऊपर वाला जो एफ्लुएंट है हमारे यही काम का है। अब इस एफ्लुएंट को अपन लोग गुजारेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट से। ठीक है। तो मैं यहां पे लिख भी दूंगा goes to secondary treatment। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट की तरफ चला। अब आप लोग यहां पर बढ़ेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। यहां पे लिखूंगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब जो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है इसके अंदर होता क्या है नॉर्मली अपन लोग समझेंगे। इसके अंदर भी एक कंटेनर है। यहां पे क्या होता है कि एक नॉर्मली फेनराइल स्ट्रक्चर होता है। देखो इस तरह का सा होता है। ये क्या करता है इसके अंदर जब ये फैन है ये घूमता है तो इसके अंदर जो भी यूजफुल माइक्रोब्स होते हैं उनको पनपने की जगह मिल जाती है या फिर उनको पनपने में सहायता होती है। और जब ये यूजफुल माइक्रोब्स पनपते हैं तो ये एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है मैश लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि यहां पे मैं लिख देता हूं microbes forms a mesh-like structure called as flocks। इन फ्लॉक्स के अंदर होता क्या है ये होते हैं बैक्टीरिया और फंजाई। मैंने क्या कहा कि जब इस एरेशन टैंक क्योंकि इसके अंदर अपन लोग इसको एक चीज और ये जो टैंक होता है इसको अपन लोग ऑक्सीजन देते हैं बाहर से। इसको बनाया इस तरह जाता है ताकि इसके अंदर ऑक्सीजन आए। ऑक्सीजन अगर इसके अंदर आती है तो इसको अपन लोग एरेशन टैंक के नाम से भी जानते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा इट इज आल्सो कॉल्ड एरेशन टैंक। ये फ्लॉक्स होते हैं ये जालीनुमा स्ट्रक्चर होते हैं। किस तरह से कुछ इस तरह से होते हैं इस तरह से बन जाएंगे यहां पे। और ये करेंगे क्या इसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है इसको ये ऑक्सीडाइज करेंगे।
तो जब ये इस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करेंगे, तो मैं यहां पे लिखूंगा सबसे पहले तो these blocks will oxidize the organic matter, then biological oxygen demand will decrease. जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो इसकी डिक्रीज होती है। अब सबसे पहली बात की है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आखिर होती क्या चीज है, इसको भी अपन लोग देखेंगे यहाँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा BOD। ये क्या होती है? The amount of oxygen required for the oxidation of organic matter present in 1 liter of water। 1 लीटर पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, उसको अपन लोग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी। अब मैंने पहले कहा था कि ये जो फ्लॉक्स होंगे ये जब यहां पर काम करेंगे ऑर्गेनिक मैटर पे, तो इसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो वो घट जाएगी। इससे अपन को क्या समझ में आता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू वाटर पॉल्यूशन। समझ में आई मेरी बात? जितनी ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी उतना ज्यादा वाटर पॉल्यूशन होगा। कोई पानी अगर साफ है इसका मतलब है उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बहुत कम है, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन वो प्रेजेंट है। और अपन को बताया साफ पानी के अंदर ही मछलियां होती है, उसके अंदर ही लाइफ होती है। गंदे पानी के अंदर अपन को मछलियां वगैरह नहीं मिलेंगी क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन ही नहीं होती। ठीक है, ये सब चीजें। अब अपन लोग वापस से अपने टॉपिक पे आएंगे। मैंने कहा था कि ये जो एरेशन टैंक है इसके अंदर ये जो शेड, क्योंकि अब यहाँ पर सीधी सी बात है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एक स्लज जो है वो इकट्ठा हुआ होगा। ये मान लीजिए यहाँ पे स्लज है, इसको अपन लोग बोलते हैं एरेटेड स्लज। एरेटेड नहीं, इसको सेटल्ड स्लज बोलते हैं। यहां पर मैं थोड़ी सी गलती हो गई, इसको बोलेंगे सेटल्ड स्लज। अब यदि मैं इसका एक बार डायग्राम वापस बनाऊं, यहां पे होगा क्या, इस स्लज को अपन लोग वापस से एक और कंटेनर के अंदर भेज देंगे, इसको यहां भेज देंगे। इसको बोलते हैं एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। इसको अपन लोग बोलते हैं एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर।
यानी कि ये जो स्लज है ये इसके अंदर जब आएगा तो अपन लोग इसकी मीथेन बनाएंगे, यानी कि इस स्लज को अपन लोगों को बायोगैस बनाने के काम में लेंगे। ठीक है, यहां पर होता क्या है, जब इसके अंदर बायोगैस बनती है, इट विल प्रोड्यूस बायोगैस, जैसे कि मीथेन, मीथेन H2S एंड CO2, ये बायोगैस बनाने में हमारी हेल्प करेंगे। यहां पर बात पूरी हुई है सेकेंडरी स्लज, और ये जो भी यहां पर जो भी बच गया एफ्लुएंट जो बचेगा, जिसको अपन लोग सेकेंडरी एफ्लुएंट भी कह सकते हैं, इसको अपन लोग डायरेक्टली वाटर बॉडीज के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। मैं यहां पर लिख दूंगा ट्रांसफर इनटू वाटर बॉडी। सिर्फ वाटर बॉडीज के अंदर करेंगे, पीने के काम में नहीं लेंगे। पीने के काम में लेने के लिए अपन को टर्शियरी ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ेगा, जो कि अपने सिलेबस में नहीं दे रहेगा, लेकिन फिर भी आपको मैं बता देता हूँ कि जो ये टर्शियरी ट्रीटमेंट होता है इसके अंदर क्या करते हैं कि यहाँ पर इस पानी को वाटर बॉडीज के अंदर ना बहाकर अपन लोग अपने घरों में लाएंगे, और जो घरों के अंदर अपन लोग आरओ देखते हैं वो एक तरह से टर्शियरी ट्रीटमेंट ही करते हैं। टर्शियरी ट्रीटमेंट के अंदर होता क्या है कि अपन लोग उस पानी के अंदर क्लोरीन डालते हैं, इसके अलावा उसमें कई बार यूवी रेज भी डाली जाती है, कई बार कुछ ऐसे केमिकल रेडिएशन डाले जाते हैं जिससे जो बच्चे कुछ उसके अंदर मतलब जो भी गंदगी होती है, सीवेज होता है, वो खत्म हो जाता है, और उसके बाद में उस पानी को अपन लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अपनी बात पूरी हुई इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की। अपन लोगों ने तीनों जो इसकी स्टेजेस देखी कि किस तरह जो पानी है वो साफ होता है, और ये जो पानी है ये एकदम सही होता है, ये एकदम प्योर होता है, इसको वाटर बॉडीज के अंदर बहाना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि जब इसको अपन लोग वाटर बॉडीज के अंदर बहाएंगे तब जाकर जो हमारी नदियां हैं वो पॉल्यूशन फ्री हो पाएंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।